यूक्रेन युद्ध भले ही लंबा खिंच रहा हो, लेकिन अमेरिका का फोकस चीन पर भी बरकरार है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन पद संभालने के बाद इसी महीने पहली बार एशिया की यात्रा पर जा रहे हैं और इसी बीच वो जापान में क्वाड के टॉप लीडर्स की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। एशिया की बड़ी ताकत और रूस के दोस्त चीन की आंखों में कांटे की तरह चुभने वाला अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संगठन क्वाड अपनी इस मीटिंग के चलते चर्चा में है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या इस संगठन में चीन के एक और पड़ोसी देश और अमेरिका के दोस्त साउथ कोरिया को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में चुने गए साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सक येओल इशारा कर चुके हैं कि उनकी सरकार अब अग्रेसिव विदेश नीति अख्तियार करने वाली है। तो अब सवाल है कि क्या साउथ कोरिया चीन को नाराज करके क्वाड में शामिल होने का मन बनाएगा, क्योंकि चीन क्वाड को ठीक वैसे ही मानता है जैसे रूस नेटो को। जैसे रूस को लगता है कि अमेरिका नेटो के जरिए उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहा है, वैसे ही शी जिनपिंग भी क्वाड को अपने देश के लिए खतरनाक मानते हैं। और अगर साउथ अफ्रीका क्वाड के साथ जुड़ने का फैसला करता है तो उसके लिए यूक्रेन जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि रूस ने भी यूक्रेन को नेटो के साथ बढ़ती हुई नजदीकियों के चलते ही निशाना बनाया है। हालांकि साउथ कोरिया की सुरक्षा के लिए तो सबसे बड़ा खतरा उसका पड़ोसी मुल्क नॉर्थ कोरिया ही है, जिसके तानाशाह किम जोंग उन का रिमोट कंट्रोल जिनपिंग के ही हाथों में है। यही नहीं, साउथ कोरिया के चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते भी काफी गहरे हैं। साल 2020 में साउथ कोरिया के टोटल निर्यात का 25% हिस्सा चीन के साथ ही था। साउथ कोरिया के क्वाड में शामिल होने को लेकर एक और तर्क दिया जा रहा है, वो है इसका भारत को रिप्लेस करना। दरअसल यूक्रेन युद्ध के दौरान क्वाड के बाकी 3 देशों से इतर भारत का रुख रूस के खिलाफ नहीं रहा। भारत ने ना तो रूस के खिलाफ किसी मतदान में हिस्सा लिया और ना ही रूस की आलोचना की। लिहाजा तर्क दिया जा रहा है कि भारत को साइडलाइन करके साउथ कोरिया को क्वाड में शामिल किया जा सकता है, लेकिन यह संभावना भी कम ही नजर आती है कि साउथ कोरिया भारत जैसे ताकतवर देश का विकल्प नहीं बन सकता। सैन्य ताकत के तौर पर भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में शुमार किया जाता है और भारत की चीन के साथ लंबी सीमा रेखा है, जिसके लद्दाख सेक्टर में दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प भी हो चुकी है। ऐसे में क्वाड को ताकतवर बनाए रखने के लिए उसमें भारत का होना जरूरी है, भले ही साउथ कोरिया उसमें शामिल हो या ना हो। बहरहाल अब चीन को लेकर इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड का भविष्य कितना मजबूत होगा, इसका इशारा जापान में मिलेगा, जहां मई के आखिरी सप्ताह में क्वाड की टॉप लेवल मीटिंग होगी।